अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों ने सबने 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के तमाम स्टूडेंट ने सुना होगा कि आपकी ई मार्किंग होगी और बबल बने हुए आएंगे, गोल गोल दायरे बबल बने हुए आएंगे और आपको अपना कॉपी का फ्रंट पेज जो है वो बबल फिल करना पड़ेगा। तो आइए आपको एक कॉपी का इंटरफेस दिखाते हैं। ये हमारे पास कॉपी का जो है वो इंटरफेस बना हुआ है। हमारे पास सबसे पहले ये कॉलम्स है हमारे पास 1 2 3 4। ये दोनों कॉलम्स आपके पास फेस टू फेस होंगे और ये कॉलम जो होगा कॉपी में यहाँ पे नीचे होगा। ठीक है, आपको प्रिंट कॉपी की जो है वो अभी स्क्रीन पे दिखा देंगे किस तरह की है ओरिजिनल। तो आइए देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पर डेट फिल करनी है। ये डेट फिल करने के लिए यहाँ पर डेज हैं, यहाँ पर मंथ है और ये आपके ईयर के कॉलम है। सपोज है 13/05/2025, ये आपकी डेट आ गई। सेम एज डेट आपकी यहाँ पर भी आ जाएगी 13/05/2025। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हमें डिसाइड करना है आप एग्जाम मैट्रिक का दे रहे हैं या इंटर का दे रहे हैं। जो एग्जाम भी आप दे रहे हैं, यहाँ पर इसको जो है इस बबल को आप फिल कर देंगे। अच्छा, याद रखिएगा कि ये बबल जो है वो कंप्लीट फिल होना चाहिए। इस तरह ये कंप्लीट फिल होगा। अगर ये कंप्लीट फिल नहीं हुआ तो ये जब मशीन में जाएगा तो उसमें ट्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसे रॉन्ग कहा जाता है, डिटेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक वाले मैट्रिक को बबल करेंगे, इंटर वाले इंटर को करेंगे। अब मैट्रिक में आप पार्ट 1 का पेपर दे रहे हैं, 9 का या पार्ट 2 का दे रहे हैं। तो अगर आप 9 का पेपर दे रहे हैं तो आपने इसको जो है वो सर्किल कर दिया, ये आपका फिल हो गया। सिमिलरली फर्स्ट एनुअल, सेकेंड एनुअल। फर्स्ट एनुअल सबको पता है आपका एनुअल एग्जाम होता है। सेकेंड एनुअल का मतलब जो है वो आजकल सप्लीमेंट्री का नाम जो है वो सेकेंड एनुअल कर दिया। तो सप्लीमेंट्री है तो आप इसको फिल करेंगे और अगर आपका एनुअल है तो आपने इसको कंप्लीट फिल कर दिया। मॉर्निंग में दे रहा है, इवनिंग में दे रहा है। साइंस के तकरीबन पेपर जो है वो मॉर्निंग में होते हैं, यहाँ मॉर्निंग आ जाएगा। पेपर आप कौन सा दे रहे हैं? फिज़िक्स, यहाँ पर फिज़िक्स लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट आपका जो भी है, सब्जेक्ट आप यहाँ पर लिख देंगे। फिजिक्स आपका सब्जेक्ट है। पार्ट 1 दे रहा है, पार्ट 2 दे रहा है, यहाँ पर टिक मार्क आ जाएगा। पार्ट 1 का यानी 9th क्लास का पेपर दे रहा है। नेम आपका इंग्लिश आ जाएगा, जैसे मैं नाम लिख दूँ, नाम जो है वो नाम आ गया। फादर नेम यहाँ पर आ जाएगा, आपका रोल नंबर आ जाएगा। सपोज करें आपका रोल नंबर है 0044387। तो यहाँ पर आपने इसको इनवर्स में लिखना है। 4387, यहाँ पर 4387, यहाँ पर जो है आपका इनवर्स में जो भी रोल नंबर होगा आ जाएगा। अगर आपका रोल नंबर 6 डिजिट का रोल नंबर बनेगा तो आप इसको छोटा छोटा करके ऊपर पीछे स्टेप के अंदर लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर आपका सिग्नेचर आ जाएगा। यहाँ पर जो है वो सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आ जाएगा। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट ये आपके यहाँ पर OMR शीट में इसके नीचे ये कॉलम बना हुआ होगा। दोबारा सुन लें, सब्जेक्ट में सब्जेक्ट फिजिक्स आ गया, पार्ट 1 हो गया। नेम इन इंग्लिश, इंग्लिश में नाम आ गया। फादर नेम इन इंग्लिश, फादर नेम आ जाएगा। रोल नंबर आ जाएगा 004387, तो 4387। तो ये वर्ड्स में आ गया 4387, नीचे सिग्नेचर आ गया। अब आ जाते हैं असल चीज़ के ऊपर। यहाँ पर पहले हम पेपर का कोड डिस्कस कर लेते हैं। कोड क्या होगा? नॉर्मली आज से पहले जो कोड आते थे वो ज़्यादातर कोड ऐसे थे कि 1 2 3 4 या ABCD कोड होते थे। सपोज मैंने आपका कोड 1 आता है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर 4 नंबर दिए हुए हैं, तो 4 नंबर का मतलब ये है कि 3 नंबर का भी कोड हो सकता है, 11 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, 300 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है। सपोज करें मेरा जो कोड आया है वो 349 आया है, सपोज दैट। ठीक है, कोई सा भी कोड आया है। अब अगर 349 आया है तो पहले कॉलम में मेरे पास है 0, तो ये हो जाएगा 0 मार्क। दूसरे में है 3, तो इसमें आ जाएगा 3।
यहाँ आ रहा है 4, तो इसमें मैं कर दूंगा 4। इसमें आ रहा है 9, तो मैं इसमें फिल कर दूंगा 9। ठीक है, फिर देख लें 0 3 4 9 अगर मेरा कोड आया है तो पहले कॉलम में मैंने 0 चूज़ किया। ये जो नंबर है इस कॉलम में 9 तक काउंटिंग है, इसमें जो नंबर लिखा हुआ होगा मैं उसको चूज़ करूँगा। सेकंड जो यहाँ पर नंबर लिखा होगा इस कॉलम में मैं इसे चूज़ करूँगा, 9 है तो 9 करूँगा। अब सपोज मैं नंबर चेंज करता हूँ, कोड अब मेरा है यहाँ पर मैं लगा देता हूँ 8 3 4 9 था, तो अब मैं बल्कि 8 7 4 9 कर देता हूँ। तो इस कॉलम में मैं 8 पे आ जाऊँगा, 8 फिल कर दिया। इस कॉलम में मैं 7 पे आ जाऊँगा, 7 फिल कर दिया। इसमें 4 पे आ जाएंगे और इसमें हम 9 पे आ जाएंगे। ठीक है, वैसे उम्मीद है कि आपका इतना बड़ा कोड नहीं होगा, आपका ज़्यादा से ज़्यादा डबल डिजिट कोड होगा, 11 12 13 14 या 101 100 101 102 103 इस तरह के 3 4 कोड हो सकते हैं। अब आ जाते हैं रोल नंबर के ऊपर। पहले मैं आपको रोल नंबर वही फिल करके दिखाता हूँ जो हमने लिखा 4387। तो 0 0 0 0 4 3 8 7। अब देखें इस कॉलम में 0 है तो यहाँ पर फिल होगा 0, इस कॉलम में भी 0 है तो यहाँ पे भी फिल होगा 0। अब यहाँ पे 4 आ रहा है तो यहाँ पे नीचे आ जाएंगे, 4 को फिल करेंगे, कम्प्लीटली फिल्ड, बबल पूरा फिल होना चाहिए। 3, ये 3 आ जाएगा, ये 8, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 7 आ जाएगा। दोबारा देखना है किस तरह किया हमने। रोल नंबर हमारा था 004387। अच्छा ये याद रखिएगा कि अगर आपका रोल नंबर 4 डिजिट का है तो यहाँ से फिल नहीं करना है आपने 4387 और यहाँ 00 लगा दिया, ये रॉन्ग होगा। पहले 2 कॉलम्स के अंदर 0 आएंगे और उसके बाद जो है वो 4387। तो इसलिए यहाँ पर 0 के कॉलम में 1 से 9 तक है। 0 है तो 0 चूज़ किया, 0 कहाँ है, यहाँ आ गया। दूसरा भी 0 है, 0 चूज़ किया, यहाँ पर है। अब 4 है, इसमें 4 कहाँ पर है भाई, यहाँ पर है, इसको फिल कर दिया। भाई 3 कहाँ पर है, 3 को फिल कर दिया। 8 कहाँ पर है भाई, इसमें 8 आ गया। यहाँ 7 कहाँ पर है, 7 आ गया। ये तो हो गया 9 का रोल नंबर। अब मैं मैट्रिक का रोल नंबर लिखता हूँ। मैट्रिक का रोल नंबर मैं सपोज करो मैं इसे 9 बना देता हूँ और इसको 8 बना देता हूँ। तो मैट्रिक का रोल नंबर मेरे पास 8943। अब मैं यहाँ से इसे रिमूव करूँगा क्योंकि ये 0 है मेरे पास। अब 8 है तो 8 में आ जाएंगे, 8 को फिल कर देंगे। ये 9 है तो यहाँ पर 9 को आ जाएंगे, 9 को फिल कर देंगे। तो ये हमारा रोल नंबर लिखने का पैटर्न और उसको बबल के साथ फिल करने का तरीका। अब जब कॉपी ये मशीन में जाएगी तो मशीन में जाने के बाद जो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट करेगा। और अगर आपने इसको कंप्लीट फिल नहीं किया, जैसे कि आपके पास सर्किल है और आपने इसे कंप्लीट करना शुरू किया, आपने ऐसे ऐसे करके छोड़ दिया कि भाई हो गया, तो ये रॉन्ग है, रॉन्ग मार्किंग है। आपको इस तरह नहीं करना। जो भी सर्किल है आपने उसको कंप्लीटली कलर करना है। कलर करने के लिए 2 कलर आप 2 पेन यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, पेन आप या तो ब्लू यूज़ करेंगे या फिर आप ब्लैक यूज़ करेंगे। ब्लू ब्लैक पेन भी यूज़ कर सकते हैं, पॉइंटर भी यूज़ कर सकते हैं। बेहतर ये है बॉल पेन और पॉइंटर यूज़ करें, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा आपका पैटर्न। अच्छा इसमें एक चीज़ और, ये तो कॉपी का फ्रंट पेज हो गया। अब कॉपी के अंदर जो है 2 पेपर आपके जो है, मुझे उम्मीद है कि 2 पेपर बायोलॉजी का और कंप्यूटर का, 2 पेपर आपके ई मार्किंग के साथ चेक होंगे। ई मार्किंग होगी। अब ये किस तरह होगी, आपके पास जो कॉपी होगी आपको शॉर्ट क्वेश्चन में ऐसे बॉक्स बने हुए मिलेंगे। क्वेश्चन 1 लिखा हुआ होगा, सपोज लिखा हुआ होगा बायोलॉजी की डेफिनेशन और ब्रांचेस लिखे हैं। तो आपको एक बॉक्स दिया हुआ होगा, आपने इस बॉक्स के अंदर ही डिफाइन करना है, आपने इस बॉक्स से बाहर नहीं जाना। अगर आप बॉक्स से बाहर गए तो जो मशीन डिटेक्ट करेगी, कॉपी जो चेक होगी मशीन डिटेक्ट करेगी आपकी हैंड राइटिंग को। ये जो हैंड राइटिंग है इसको जो है कंप्यूटराइज फॉर्म के अंदर ले आएंगे, ये फॉन्ट फॉर्म में आ जाएगा। कॉपी आपकी जाएगी मशीन में जाने के बाद टाइप हुआ वापस आएगा। तो अगर आपने इस बॉक्स से बाहर निकाल दिया, किसी भी तरफ बाहर निकला, तो आपका लिखा हुआ जो है वो फॉन्ट की फॉर्म में आएगा नहीं, करेंगे वो ज़ाया हो जाएगा लिखा हुआ। तो लिहाजा जितने बॉक्स होंगे आपने बॉक्स के अंदर लिखना है। कोई न्यूमेरिकल फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर आता है तो जितना आपको स्पेस दिया हुआ उसी में करना है। लॉन्ग के लिए आपको बड़े 2 पेज दे दिए जाएंगे, उन दोनों पेजेस के अंदर जैसे पीएससी का सवाल है उसको करना है।
यानी सवाल की किताब ने जितनी बड़ी लिमिट बनाई है उस लिमिट के हिसाब से आपको पेज डिज़ाइन करके दिया जाएगा, उसके अंदर आपने करना है। वो सारी कॉपी आपकी जाएगी मशीन के अंदर, डिटेक्ट होगी और टाइपिंग फॉर्म के अंदर जो है वो वापस आएगी। जब वापस आएगी तो वो असेस होगी। और आपके लिए एक और बात कि इस दफ़ा जो असेसमेंट होगी मुझे उम्मीद है कि शायद इस तरह होगी। पहले होता था पूरी कॉपी एक इंसान के हाथ में चली गई और वो चेक कर रहा है, अब वो अच्छा कर रहा है बुरा कर रहा है, जैसा भी चेक कर रहा है वो चेक कर रहा है। अब ऐसा होगा कि इसके अंदर से क्वेश्चन 1 और सपोज ये क्वेश्चन 2 है बायोलॉजी का, तो ये क्वेश्चन 1 जो है बड़ी सी थर्दी एक ही टीचर को दे दी जाएगी, ये क्वेश्चन 2 का एक लिस्ट एक ही टीचर को दे दी जाएगी। यानी एक बच्चे का क्वेश्चन, हज़ारों बच्चों का क्वेश्चन 1 एक टीचर कर रहा है, हज़ारों बच्चों का क्वेश्चन 2 एक टीचर कर रहा है, हज़ारों बच्चों का क्वेश्चन 3 एक टीचर कर रहा है। इससे ये भी एरर रिड्यूस होगा कि किसी गलत चेक करने वाले ने सारी गलत चेक कर दी या किसी बहुत ज़्यादा नंबर देने वाले ने सब में बहुत ज़्यादा नंबर दे दिए। उम्मीद है आपको समझ आई होगी पूरी वीडियो। जो कन्फ्यूजन हो आप डायरेक्टली नंबर पर भी पूछ सकते हैं और मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।